सुबह ही सुबह आ चुका है जी दूध, और भाई जी उसने दौड़े लगा दिए। दौड़े क्यों लगाई हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं बाहर खड़े हैं और उनको स्कूल भेजने, और यहाँ पे तारिक साहब जो अपने काम को लग चुके हैं। बच्चे जो है वो तैयारी कर चुके हैं। एक दफ़ा बेटी उधर रख दो अपना बैग, अच्छी बच्ची। तो तारिक साहब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप सबको अभी से बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सूरज जो है वो बड़ा तेज़ निकल आया है। तो नाश्ता वगैरह जो है वो बना लिया, और आज नाश्ते में हमने बनाए थे भाई क्या, आलू के पराठे। हाँ जी, सुना है ना आप सब ने। आज हमने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि फजर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अम्मी मुझे, वो कह रही थी मूली के पराठे, तो आलू पड़े हुए थे, मूली नहीं थी, तो मैंने इसको जल्दी से फिर आलू के पराठे ही बना के दिए। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और तैयारी भी मैंने उनकी करवा दी है। बस दूध अभी आ गया, अभी भाई दे के गए, तो वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए और जल्दी में भाग के गए। तो ये दूध की मैं बनाऊँगी, फिर बाद में चाय। और यहाँ पर तारिक साहब बना रहे हैं जी पर्चियाँ। ये बंदा नाश्ते के बाद, हर खाने के बाद साइकिल जो है वो ज़रूर भगाता है। उसने आते ही साइकिल भगानी शुरू कर दी है। तो असल में जी हमारे लिए आज बहुत ही बड़ी जो है ना खुशखबरी की बात है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है ना ट्राली वाले, मट्टी वाले, उनका सुबह ही फ़ोन आ गया और तारिक साहब जो है ना वो जा रहे हैं। बस आप सब की दुआओं का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमारे जो है ना हौसला अफजाई भी की, और साथ में जो है हमारे लिए बहुत सारी दुआएँ की हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं मैंने साइकिल पे जाना है। तो तारिक साहब जो है ना वो यहाँ पे ये पर्चियाँ बना रहे हैं। ये किसको देनी है आप बता दें खुद ही। ये जब ट्राली मट्टी वाली आएगी ना, हाँ जी, तो लिख लेता हूँ, तो उनको ये पर्ची दिया करूँगा ना। उनको परेशानी होगी, जब मुकम्मल हो जाएंगी जितनी मट्टी हमें मिलनी है, हाँ जी, वो उठा लेंगे, फिर सारे अपनी अपनी पर्चियाँ लेके आएंगे। हाँ जी, फिर उस पर्चियों के हिसाब से मैं उनको पैसे दे। सही। यानी कि बात ऐसा होता है ना कि बंदा कोई कहता है जी मेरी 5 थी, लेकिन वो होती 4 होती है। हाँ जी, ये क्योंकि काफ़ी सारी ट्रालियाँ होनी है, थोड़ी बहुत मट्टी तो होनी नहीं है, 40-50। हमारी तो ख्वाहिश है कि कम से कम 40 ट्रालियाँ बन जाएं, हाँ जी, लेकिन मट्टी कम है। सही ये है कि इंशाल्लाह हमारे घर का काम चलता है अभी। चलता है बस वही ना। वो रोड वाला सड़क भी ऊंची करनी है ना, जो हमने घर ले जानी है, सही, वो चीज़ें बाद में भी हो सकती है। मेन हमारी यही है कि हमारे घर वाला काम चल जाए, हाँ जी, तो बाकी तो होता रहेगा। सही। ये यानी कि हर ट्राली आएगी और उसको नंबर वाइज उनको पर्ची, ये 21 नंबर, यानी कि सारे नंबर तारिक साहब ने लिख लिए, तो नंबर वाइज उनको ना देते रहेंगे। तो ये बंदा अभी आप जल्दी भी करें, क्योंकि ये जब तैयारी कर लेते हैं और तो फिर बस चले। खैर यहाँ पे जो है ना मैं लेकर चलती हूँ दूध। फरा बेटी सो रही है, तो आज वो बहुत जल्दी उठी थी। किचन फ़िलहाल मेरा जो है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सारी चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे ना पड़ी हुई हैं, तो सेट करने हैं। बस मैंने खाना वगैरह जो है वो बनाया और फिर मैं उठ के भाग के ना बाहर चली गई हूँ क्योंकि इनकी तैयारी करवानी थी। तो यहाँ पे जो है ना आवाम की हो चुकी है अभी तैयारी जाने की। फजर कह रही है कि अभी लेट होगी, 15 मिनट रहते बस, आपने इधर तो जाना, पहुँच जाना है। अभी हम लोग टाउन में, गांव में तो है नहीं, तो थोड़ा लेट हो, तो अभी बस इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएँ। मोटरसाइकिल सर्दियों में भाई ये जो है ना ख़राबा कर देता है। असल में तारिक साहब ने गलती की, जैसे ही ना सूरज निकलता है तो हम लोग इधर गाँव में ना इसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि ठंडा हो जाता है जी। तो अभी बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी ज़मीन पे। तो सबसे पहले लेके आया हूँ कस्सी हमसायों से ना। उन्होंने बोला था रात को हम ना ले आएंगे, आज उन्होंने ये गंदम काश्त करनी थी ना, इस वजह से कल वो गए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पर्चियाँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पर्चियाँ जो है ना वो हम बना के घर से ही लेके आए थे। पहले मैं निकाल लूँ एक मिनट। इसको हम बोलते हैं जी पंजाबी और सराइकी में टटीयर। इसकी खसूसियत ये है कि ये अपना घर जो है ना ज़मीन पे बनाती है, दरख्त पे, पौधे पे, किसी चीज़ पे नहीं बनाती, नीचे बनाती है ज़मीन पे, और अंडे और बच्चे भी नीचे ही देती है। तो चलें जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आ चुका हूँ इधर अपनी ज़मीन पे। और सबसे पहला काम जो था, रात को हमें कस्सी नहीं मिली थी, वो लेके आया हूँ। ये पड़ी हुई है हमसायों से, उन्होंने आज गंदम काश्त करनी है ना, तो इस वजह से वो आज लेके आए थे, उनका ट्रैक्टर आ रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआएं जो है ना वो रंग ले आई हैं, और आज जो हमारी मट्टी का काम है ना वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और पर्चियाँ तो वो मैंने आपको दिखाई थी, ये तकरीबन कितनी 44 नंबर तक जो है ना वो मैंने बना ली थी। अगर बाकी ज़रूरत पड़ी, मतलब मट्टी ज़्यादा होती है,
तो फिर हम बना लेंगे, अगर नहीं होती तो फिर यही काफ़ी है, क्योंकि हमें तो ज़्यादा मिट्टी चाहिए होगी, लेकिन हाजिर जो है ना हमें 40 या इससे थोड़ी कम मिट्टी मिल रही थी। मैंने कहा अगर हम ये मिट्टी नहीं लेते, ये तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र है, तो अगर ये मिट्टी हम नहीं लेते तो फिर हमें 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि फिर गंदम अभी काश्त होगी या गंदम की कटाई होनी थी, उसके बाद फिर लोग मिट्टी उठवाते हैं। तो ये किसी की पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैंने कहा कि ये हम ले लेते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे घर का काम जो है ना वो शुरू हो सकता है। लिपाइयाँ वगैरह इन चीज़ों के लिए तो बंदा इधर से भी थोड़ी बहुत मिट्टी उठा लेता है, अगर हम ज़्यादा नहीं उठाना चाहते, इससे फिर ज़मीन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो अभी जो है ना सबसे पहला काम जो मेरा है वो ये करना है। आज मैंने कोशिश किया कि कोई दिहाड़ी वाला बंदा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अभी हर कोई अपनी गंदम काश्त कर रहा है, कोई चावल। तो अभी सबसे पहला काम यहाँ पे करना है हमने, ये वाले जो है ना ये दोनों बन्ने ये गिराने हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगना है और ज़ोर भी लगना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये करता हूँ, और इंशाल्लाह जो ही फिर ट्रालियाँ आएंगी तो फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। अभी वीडियो बनाने वाला यहाँ पे तो है कोई नहीं, अभी मैं ये काम करके फिर आप सबके साथ शेयर करूँगा कि ये एक ऐसा थोड़ा सा ये खड्डा बंद हो जाएगा और फिर हमारा जो है ना रास्ता अच्छा सा बन जाएगा। ये ट्रैक्टर आ रहा है, इसके पीछे अगर हल होते तो फिर हम इससे थोड़ा सा इसको खुड़वा लेते, लेकिन इसके पीछे है रोटावेटर जो ज़मीन को बारीक करता है। वो तकरीबन 1.5 घंटा लगा के मैंने थोड़ा बहुत रास्ता बनाया। पहली 2 ट्रालियाँ मिट्टी की आ चुकी हैं। ये देख, ये इतना पक्का था ना, बिल्कुल सीमेंट की तरह पत्थर। अभी मैंने कहा ये एक ट्राली इस खड्डे में डाल लेते हैं, फिर आगे रास्ता बन जाएगा। बस 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 चलें जी, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि इसको जितना भी मैं गिरा सकता ना, ये खड्डा था, फिर भी हमें एक ट्राली दरजाया करनी पड़ी। बाद में भले उठा लेंगे, लेकिन हाजिर टाइम हमें यहाँ पे जो है ना एक ट्राली को गिराना पड़ा। सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गई है मुझे ना, काफ़ी दिनों के बाद कई का काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब। जियाज इधर तो आ दिया इधर, अभी इसको सीधा पदरा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा रास्ता जो है ना वो बन जाएगा। थोड़ी सी बगर बची तो फिर वो इधर फेंक ले। आ जा भी आ जा। मट्टी भी माशाल्लाह जो है ना महंगी भी मिली है थोड़ी दूर से, लेकिन है बड़ी प्यारी लाल मट्टी जैसे हमें चाहिए थी। इस मट्टी का ये होता है, फिर इसमें बंदा जो चीज़ मर्ज़ी लगाए, गुलाब लगाए, जो मर्ज़ी फूल हो, फ्रूट हो, सब्जियों, तो वो फिर हो जाती हैं। बाद औक़ात जो होती है ना वो कराठी होती हैं, हम बोलते हैं भाई बस 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 करा के पीछा बस सोना बस कर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ट्रालियाँ सारी आ चुकी हैं। तो मैंने इतने ड्राइवर है सबको बोला कि थोड़े थोड़ा आप जो है ना हेल्प करें मेरी, फिर इंशाल्लाह जो है रास्ता हमारा बन जाता है। एक ट्राली की मिट्टी की तो ज़ाया हो गई है, लेकिन यह है कि रास्ता भी सीख बन जाएगा। वो एक्सीवेटर यहाँ से दूर था ना, मिट्टी का सफ़र ज़्यादा है, वरना उसके तो 2 मिनट लग रहे थे ये करने से। अभी जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल खाली ट्राली हम इधर लेके आते हैं, रास्ता थोड़ा पक्का हो जाएगा ना खाली ट्राली आने से। 1-2 दफ़ा मैंने भाई को बोला है आप खाली ट्राली ले आएँ, तो फिर इंशाल्लाह मट्टी वाली भी लेके आएंगे। अभी रास्ता हो जाएगा ये पक्का, फिर हम पहली मट्टी की ट्राली जो है ना वो हमारी आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भाई को मैं बताता हूँ रास्ता, यहाँ से फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम अपनी फीलिंग शुरू करते हैं। उस्ताद भाई जो है ना वो एक तो देखते नहीं है, उनका भी क्या कर सकते।
ये लेके आता है वापस। 2-4 ट्रालियाँ मुझे लगता है इनके पास टोटल जो। बस अभी दूसरी भी आ रही हैं। फिलहाल ये एक जो है ना ये खाली हो। आज जो है ना चेहरे पे जाके खुशी आई है। चैन आजा भाई आजा आजा आजा। एक ट्राली हमारी जो है ना वो उतर चुकी है। अभी लगेगी इसके ऊपर दूसरी ट्राली। थोड़ी ना ला के चाड़ के ला दे बस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से आ गई हैं ट्रालियाँ, तकरीबन आधा घंटे के बाद आई हैं। और उन्होंने चलाए हुए हैं जी गाने, तो जब वो आएगी तो फिर तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, कॉपीराइट आ जाता है। ये कल जो हम पौधा रख के गए थे ना, मैंने कहा मैं इसको जो लगा के पानी शानी दे देता हूँ। कस्सी आज मुझे मिल गई है तो इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा। फिर इधर रास्ते से गुजरते हुए लोग भी इससे लेंगे नींबू और हम भी लेंगे। अभी इसको लगाता हूँ पानी। पहले ट्राली वाले को ना बताऊंगा जगह कहाँ पे उतारना है। सफ़र असल में काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये फिर काफ़ी लेट के बाद आते हैं। और ये ड्राइवर हजरात जो है ना आजकल के, ये हल पे हों, हल लगा रहे हो तो इनके गाने फुल होते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। लें जी क्या बात। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया जहाँ जहाँ पे जिस एरिया में मट्टी डालनी है। एक ये बनाई है ढेरी सी, एक वो सामने बनी पड़ी है, एक वो वट्टा रख दिया। फिर अभी इसे साथ इधर वापस चलते आएंगे ये तसल्ली के साथ अपने। पहले मैं ये लाइन पूरी करवाता हूँ ना इनसे। फिर मैंने ट्रैक्टर मांगा है, वो हमारे हमसाए जो दरिया पे रहते थे ना पीर साहब, उनसे जो, तो वो अभी उनका बंदा लेके आ रहा है। ड्राइवर भी नहीं था, मैंने कहा यहाँ पे पहुँचा दे, मैं फिर खुद आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना वो करता रहूँगा। फिर ये जब ये लाइन वहाँ तक मैं पूरी करवाता हूँ ना, तो ये होगा ट्रैक्टर के साथ इसको सीधा पदरा करूँगा, वो दूसरी लाइन वो कर लेंगे। फिर इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। इसके ऊपर जब एक ट्राली आनी है तो फिर रोड से हम इंशाल्लाह जो है ना ऊपर हो जाएंगे। चलें मच्छियाँ भी देनी है इनको। पहले तकरीबन 4 ट्रालियाँ थी। ओ बस सीधी आवन सीधी आवन, थोड़ी चाड़ के थोड़ी पीछे करी, थोड़ी पीछे बस। चलें ये भी 5वीं ट्राली जो है ना हमारी आ चुकी है। ये 5 नंबर भाई को देते हैं। लो जी मेहरबानी शुक्रिया। जाने दे जी जाने दे जाने दे, थोड़ा झटका दे उस। चलें जी ये ट्राली खाली होगी, दूसरी भी आती होंगी अभी इसके पीछे।
मैं गया हुआ था पानी लेने, तो एक चीज़ मेरे बाद हुई है, मैंने कहा चले अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वो अपने हमसाए जो थे उधर रावी दरिया वाले, जिनकी सोलर प्लेटें हमारे घर अक्सर खड़ी होती थी और ट्रैक्टर भी, तो उनसे मैंने मांगा था ट्रैक्टर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पानी भरने गया था तो पीछे से ट्रैक्टर भी आ गया और उसने थोड़ा सा काम भी कर दिया। हमने कहा कि ये है ना कि ऐसे साथ साथ ही थोड़ा सीधा पतरा करते जाएंगे और इससे ट्रैक्टर से इसकी कंपैक्शन भी जो है ना वो भी हो जाएगी। अभी ये एक एक ट्राली, अभी इसके ऊपर एक एक ट्राली और आएगी और इंशाल्लाह हमारा लेवल जो है ना फिर वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो इसने थोड़ा बहुत सीधा पतरा किया है ना, अभी डायरेक्ट बैक ट्राली आएगी और इसके ऊपर जाएगी। तो जो ही मैंने हमसायों को कॉल किया तो माशाल्लाह उन्होंने ना फटाफट ट्रैक्टर भी भेज दिया और साथ में ड्राइवर भी आ गया उनका ना। तो अभी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना, एक ही दफ़ा हमारी जो है मट्टी मुझे पता चल जाएगा। अभी देखा जाए तो लेवल तो माशाल्लाह सड़क के बराबर हो चुका है, लेकिन मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा सड़क से और ऊपर हो, फिर वो खूबसूरत लगेगी, फसलें डाउन होगी और सबकी बाकायदा कॉलें भी आई हैं और कमेंट भी थे कि जी आपने घर इस दफ़ा ऊंचा बनाना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप सबके मशवरे से। तो फ़िलहाल मेरे बाद जो है ना ये तकरीबन 4 ट्रालियाँ जो है ना वो आई हैं और मेरे वालिद साहब जो है ना अबू जान वो भी आए हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई मैं अकेला हूँ ना, क्योंकि सुबहान बेटा तो स्कूल है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे बैठूँगा, आपको कहीं आना जाना होता है, बच्चों को स्कूल लेना है, फिर घर छोड़ना है और खाना लेके आना है, ये ट्राली वालों के लिए भी। तो यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए जो पर्ची भी दे और ट्राली चेक करनी पड़ती है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर मालिक ना बैठा हो ना तो ये ट्राली थोड़ी भर के ले आते हैं मट्टी, मतलब आगे से खाली होती है, पीछे पीछे मट्टी डाली और भगा के इधर आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ तक ये सूरत हाल है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और आप सब की जो है ना दुआओं से शाम तक जो इसकी सही शक्ल जो है ना वो बन जाएगी और आपके साथ जो जो काम होता रहेगा वो अपडेट हम शेयर करते रहेंगे। और एक बात और, अक्सर मैंने जो भी वीडियो में बनाता हूँ ना, मैं बनाता हूँ ऐनक लगा के। तो ऐनक लगाने का मकसद ये है कि मेरी आंखें जी नहीं खुलती धूप में, सही बात बताऊँ ना, तो फिर मैं ऐनक लगा लेता हूँ, कैमरा फेस करने में भी आसानी होती है और आंखें जो है ना फिर ऐनक से हिसाब से बंदा जैसे मर्ज़ी फेर रहा हो। क्योंकि सूरज जो है ना है सर्दियों वाला लेकिन बहुत सख्त है, बिल्कुल ऐसे आंखों में लग रहा है। चले जी, तो अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 1:34 और अभी मैं जा रहा हूँ जी सुबहान साहब को स्कूल से लेने के लिए। उसके सख्त आर्डर थे कि जो ही मेरी छुट्टी का टाइम हो आपने मुझे यहाँ पे ले आना। तो उसको लेके आते हैं, साथ में खाना भी लेके आएंगे, मैं भी इधर ही खाऊँगा और ये हमारे भाई जो आए थे ट्रैक्टर लेके उनको भी खिलाएँगे और वालिद साहब जो हैं वो अभी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, वो भी इधर ही खाना खाएंगे। वो माशाल्लाह जो है ना जैसे ही ट्राली आती है उसको सीधा पदरा करके ऊपर से हम बोलते हैं कंपैक्शन, मतलब लताड़ भी उसके साथ ही कर रहे हैं। ये हल्की वातर वाली ज़मीन है, मतलब गीली है, बिल्कुल ऐसे प्रेस होते जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त। तो मैंने बोला कि पर्चियाँ मैंने भाई को पकड़ा दी हैं, मैंने कहा आप ये काम कर लो और जब भी ट्राली आए तो उसको पर्ची भी एक एक देते रहना। मैं तब तक सुबहान साहब को भी ले लेता हूँ, साथ में आप लोगों के लिए खाना भी ले आता हूँ। तो अभी चलते हैं और बेगम साहिबा को भी खुशखबरी दे देते हैं, क्योंकि सुबह आया था मैं तो उनको तो नहीं पता था, शायद भाई जैसे कल इन्होंने आना था तो ये नहीं आए थे, तो पता नहीं आज आए होंगे या नहीं। तो उनको भी कंफर्म कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मट्टी का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस तरफ हमारी खड़ी है जी बाइक, अभी इधर से सीधा ही निकल जाएंगे और साथ इधर ये सुबहान का स्कूल है। चलें जी, सुबहान साहब को उठा लिया। सुबहान साहब इधर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए सरप्राइज है, आपको पता है क्या सरप्राइज है? बताओ। बाबा मैं तो बोल दिया। नहीं बताओ। आज हमारे घर की मट्टी जो है वो एक्सीवेटर डाल रहा है वहाँ पे, आपने आना है अभी? चले अभी सुबहान साहब को घर ले चलते हैं, वहाँ पे इसकी यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ना इसको कुछ खाना पीना करवा के फिर हम निकलेंगे वापस। जी अभी हम पहुँच चुके हैं घर और इस तरफ आ चुका है सुबहान साहब। चलो जी, इस तरफ क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं।
हाँ जी जी, क्या हो रहा है? आलू और गोभी तैयार हो रही है। आलू और गोभी। हाँ जी, मसाला वगैरह बना के मैंने गोभी डाल दी, बस अब इसकी बुनाई होगी और फिर जो है ना पक जाएगी। इसको भून के चलो मुबारक हो, आपकी मट्टी शुरू हो गई है। हाँ, मुबारक। हाँ जी, तकरीबन 15 ट्रालियाँ 17 ट्रालियाँ डाल गई। सही। तो टोटल कितनी कह रहे हैं डालनी? वैसे तो हमें कम से कम 60 ट्राली की ज़रूरत है, लेकिन 40 वहाँ से बड़ी मुश्किल निकलेंगी। सही, चलो कोई नहीं, फिलहाल इतनी काफ़ी है। आस्ता आस्ता फिर आगे आगे भी लगोगे। वहाँ कर लेंगे। और ट्रैक्टर भी मैंने मंगवा लिया था, करा वाला, अच्छा, उधर से मंगवाया था मसायों का। दरिया से? हाँ, वो भाई लगे खड़े हैं, वो साथ साथ लेवल कर रहे हैं। गीली मिट्टी है, बिल्कुल प्रेस होते जा रही है। नहीं, आप इस चीज़ को भी देखना ना कि वो फिर उसकी दोबारा से खुदाई करके नीचे से हाँ, तो वो सिर्फ उसके एरे निकलेंगे ना, सारी थोड़ी होगी। लेवल तो करना ही है, प्रेस होगी तो। चलो ठीक होगी ना। अभी कितने? वहाँ पे रोटी वगैरह तो नहीं लेकर जाना? हाँ, ले जानी है ना, मैंने अपने लिए ले जानी है, भाई के लिए। अब्बू भी वहीं पे बैठे हैं। चलो ठीक होगी। सुभान कहता है मैंने भी आपके साथ जाना है। सुबह फिर वो पढ़ता नहीं है, काम इसका लेट हो जाता है ना, शाम हो जाएगी, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको पढ़ा लूँ। चलो जैसे आपकी मर्जी। हाँ जी, फिर इसने रात को ना मट्टी मट्टी हुआ होगा, ना बंदा नहला सकता, गर्मी तो है नहीं, सर्दी है, तो इस वजह से मैं कहती चलो घर में रहे। उसने मुँह देखो कैसे कर लिया वो बैठा हुआ है। इधर आओ सुबह। सालन कितनी एक दे रहे हैं? सालन को तो थोड़ी सी देर है, लेकिन मैंने आटा, मैं थोड़ा सा आटा गूंदा। नहीं, वो तो मैं उधर से लेट रोटियाँ ले लूँगा होटल से। तो ये एंड पे जो है ना हमारा तड़का होता है उसका, धनियों का। एक मैं पहले लगाती हूँ और दूसरा फिर तारिक साहब कहते हैं एंड पे। 3 से 4 मिनट हो गए मैंने इसको उतार के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक भी जो है ना हांडी वैसी की वैसी पक गई। चलिए जी, आलू गोभी हमारी तैयार होगी और अब हम साथ ही जल्दी से बना देते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। आटा जो है वो मैंने साथ ही गूंद दिया था। यहाँ पे रोटी जो है वो पैक हो चुकी है। 1 गिलास और 2 प्लेटें भी मैंने ले ली हैं, क्योंकि पानी तो बोतल है हमारे पास भरने के लिए ना। ये वहाँ पे रख लेंगे, बाद में बंदा जाता है जब बच्चों के साथ, तो पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं होता। चलो भाई पकड़ लो सुबह, आराम से सालन आराम से पकड़ो। बटन बंद करवा लो माँ को। बटन बंद करवाओ, इधर आओ। बटन खुले हैं ना, जल्दी में कमीज पे आगे आओ। मम्मी ये तो भारी है बहुत। बाबा को पकड़ा। ये भारी चीजें उठाते हैं ना, हाँ जो इतना भारी भी नहीं है। चलो जाओ नाल। ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हमने खा लिया है और ट्राली की मट्टी भी आ गई है। 1 2 3 4 मट्टियाँ ये ट्रालियाँ आई हैं मेरे बाद। सुभान साहब ने भी खाना खा लिया, वो भी आ रहा है। इधर से आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ भाई आ जाओ। ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़े। हाँ सोनी मिट्टी सटी पे ट्रैक्टर ते चढ़ जा। ट्रैक्टर कहीं था गुड्डी दस। हाँ हाँ, सुभान को पता चल गया, वो कह रहा है हमारे हमसायों का है उधर। अभी ये इधर गिराता है ना, फिर इंशाल्लाह थोड़ी मैं खुद ट्रैक्टर पे बैठ के सेटिंग करता हूँ। सुभान को इधर खड़ा करूँगा। सर्दियों के दिन है, टाइम का पता भी नहीं चलता। ये 3 बज गए, 3:07 हो गए। कंपनी वालों का फ़ोन भी आ गया और अभी तकरीबन 16 4 20 ट्रालियाँ हुई हैं। अभी 20 ट्रालियाँ और रहती हैं। चले पीछे से एक और भी आ रही है। हाँ सुभान, खुशी हो रही है कि नहीं? सच सच बताओ, हो रही है खुशी कि नहीं? हो रही है। कितनी सारी? बहुत। तो ये ट्रैक्टर किनका है? कौन से हमसाए? पीर हो रही। अच्छा जी, तो जिनका ट्रैक्टर है ना वो मतलब सैयद बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हम उनको पीर बुलाते हैं। सुभान कह रहा है हमसायों का। मैंने कहा कौन से हमसाए? कहता है पीर हो रही। जाने दें जी, जाने दें। चले जी माशाल्लाह, दूसरी ट्राली भी आ गई।